कैसे हैं आप। पवन सर क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1 जो 3 दी हुई है, क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने पहले किया है, यानी कि सेकंड और थर्ड पार्ट है जो ये बचे हुए हैं, इनको आज हम करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 7 वर्गमूल 5 तथा 6 प्लस वर्गमूल 2। तो हमें क्या बताना, सिद्ध करो कि ये अप्रिमेय संख्या है। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, तो सबसे पहले हम लेंगे 7 वर्गमूल 5 को, यानी कि जो पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है। तो देखिए 7 वर्गमूल 5 हमें सिद्ध करना है कि एक अप्रिमेय संख्या है। तो पहले के क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अप्रिमेय संख्या सिद्ध करनी, इसका अपोजिट मान लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, माना 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया हमने परिमेय संख्या है। तो हमें पता है परिमेय संख्या को हम एक फ्रैक्शन भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमने एक परिमेय संख्या लेट कर ली, यानी कि एज्यूम, यानी कि मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए 7 वर्गमूल 5 को p/q परिमेय संख्या को लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जहाँ पर p तथा q क्या होने चाहिए, सह अवज्य पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। यानी कि हमने क्या मान लिया, 7 वर्गमूल 5 को एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को लिख सकते हैं फ्रैक्शन भिन्न के रूप में p/q, जहाँ पर p तथा q सहअवज्य पूर्णांक और q इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। तो इस प्रकार से देखिए बिल्कुल आसान सा और छोटा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 7 वर्गमूल 5 इक्वल टू p/q। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 7 यहाँ पर गुणा में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में। तो इस 7 को हम इस साइड में लेंगे, यानी कि RHS साइड में। यहाँ पर मल्टीप्लाई ये साइड में, यहाँ पर ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए वर्गमूल 5 बराबर है p/, यहाँ पर देखिए हो जाएगा 7q, यानी कि मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में नीचे। तो इस प्रकार से देखिए जो ये साइड है, ये साइड है LHS और ये साइड है हमारी RHS। तो जो हमारी ये साइड है राइट हैंड साइड, तो देखिए यहाँ पर p/7q एक फ्रैक्शन के रूप में आ गया, यानी कि हल करने के बाद एक भिन्न के रूप में आ गया। तो यहाँ पर हमें पता है p और q क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर p तथा q पूर्णांक हैं, p तथा q पूर्णांक हैं, क्योंकि ये पहले लिखा था हमने सहअवज्य पूर्णांक हैं, ये p तथा q पूर्णांक हैं। तो जब p तथा q पूर्णांक हैं तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है RHS का, इसलिए हम लिखेंगे p/7q एक परिमेय संख्या होगी। PQ क्या है, पूर्णांक हैं। तो इसलिए p/7q एक फ्रैक्शन के रूप में है, यहाँ पर ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अतः वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बराबर में वर्गमूल 5 दिया हुआ है। कंडीशन के हिसाब से अगर ये परिमेय संख्या है तो ये एक परिमेय संख्या होनी चाहिए जो कि गलत है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना यहाँ पर गलत साबित हुआ।
इसलिए तो गलत साबित हुआ। तो देखिए इसलिए ये क्या नहीं होगी, परिमेय संख्या तो होगी नहीं, इसलिए वर्गमूल 5, इसलिए देखिए यहाँ पर वर्गमूल 5 तो होगी, इसलिए इस पूरी संख्या को, इसलिए वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या होगी। इतना करने के बाद अब जो सिद्ध करना है वो चीज लिखेंगे। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 7 वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर माना 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या मान लिया हमने, तो परिमेय संख्या को एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं p बटा q, जहाँ पर p तथा q सहभाज्य पूर्णांक है तथा q है जो डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 7 वर्गमूल 5 बराबर है p का बटा q, 7 यहाँ पर क्या दिया हुआ था गुणा में, तो इस साइड में यहाँ पर नीचे आएगा यानी कि डिवाइड में। तो वर्गमूल 5 बराबर है p का बटा 7q, हमें पता है p तथा q पूर्णांक है, इसलिए जो ये पूरा पार्ट है p का बटा 7q एक परिमेय संख्या होगी। अतः वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि गलत है क्योंकि इसके इक्वल में दिया है, तो ये परिमेय संख्या होनी चाहिए जो कि गलत है। अतः हमारा मानना यहाँ पर गलत साबित हुआ, इसलिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, जो सिद्ध करना है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब इसके बाद देखिए इसका जो पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है, इसको भी हम इसी प्रकार से करेंगे। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चनों में हमें यही लॉजिक यूज करना है, यानी कि इनके अपोजिट मानना है हमने। तो 3 जो पार्ट दिया हुआ है इसमें क्या पूछा गया है, देखिए 6 + 2, ये हमने एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो सभी क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अपरिमेय का अपोजिट परिमेय इसको लेट करना है। तो यहाँ पर देखिए जो ये संख्या दी हुई है, हम क्या करेंगे, माना 6 + वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या, ये मान लिया हमने परिमेय संख्या है। तो हमें पता परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 6 + वर्गमूल 2 बराबर है p का बटा q। क्या लिखेंगे, जहाँ पर p तथा q सहअवज्य पूर्णांक हैं तथा डिनोमिनेटर जो हर है q 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए, ये सभी में हमने लाइन लिखनी है। तो इसके बाद देखिए 6 + वर्गमूल 2 बराबर है p का बटा q। अब हम आगे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, तो प्लस यहाँ पर जो LHS साइड है, यहाँ पर ये RHS है, यहाँ पर जो 6 है ये इस साइड में चला जाएगा और माइनस का हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, वर्गमूल 2 इक्वल टू होगा p का बटा q माइनस यहाँ पर 6। अब हम इसकी एलसीएम लेकर हल करते हैं। जैसे हमारा एलसीएम इस पार्ट का q आया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, p 6 की और q की यानी कि मल्टीप्लाई, ये हमारा पूरा पार्ट आ गया RHS का, यानी कि वर्गमूल 2 बराबर है, यहाँ पर लिखेंगे p - 6q का बटा p। अब देखिए ये भी एक पूरा फ्रैक्शन के रूप में आ गया, हल करने के बाद एक भिन्न के रूप में। तो एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर हमने क्या करना है, देखिए p तथा q पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, इसलिए जो ये पूरा का पूरा पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर इक्वल में p - 6q का बटा p, सॉरी यहाँ पर
क्यू आएगा एलसीएम। तो देखिए p तथा q पूर्णांक हैं, इसलिए p माइनस 6q का बटा जो q है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी। अतः इसके बराबर में जो संख्या दी हुई है वर्गमूल 2, अतः वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। जो कि असत्य है, यानी कि गलत है। तो देखिए इस प्रकार से ये एक परिमेय संख्या है, इसके इक्वल में वर्गमूल 2 भी कंडीशन के हिसाब से क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए जो कि असत्य है, गलत है। तो देखिए हमें पता भी है, हम जानते हैं वर्गमूल 2 मैंने बताई थी, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर इतना लिखने के बाद p तथा q पूर्णांक, इसलिए जो ये पूरा पार्ट है एक परिमेय संख्या हो गया था, वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए जो कि असत्य है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः जो सिद्ध करना है 6 प्लस वर्गमूल 2 एक, यहाँ पर सॉरी थोड़ी हमने क्या करना था, यहाँ पर देखिए एक लाइन और इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारा मानना गलत साबित हुआ, तो आगे लिखेंगे अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो सिद्ध करना है 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से जो एक्सरसाइज 1.3 इनके 1.3 थी जो हमारी, यानी कि सारे के जो सारे क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब